नया साल 2023 स्टार्ट हो चुका है और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपने अभी तक भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो आज ही निवेश की शुरुआत करें, क्योंकि टाइम ही इन्वेस्टमेंट का ड्राइविंग फैक्टर है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लार्ज कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड्स की बात करेंगे, जिसमें कि तीनों कैटेगरीज में से टॉप 2 म्यूचुअल फंड्स की बात की जाएगी। यहाँ पर जो भी हम म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं उनमें हमने 3 फिल्टर लगाए हैं। फर्स्ट, फंड का AUM कम से कम 500 करोड़ रुपए होना चाहिए। सेकंड, फंड लगातार अपने बेंचमार्क रिटर्न्स को आउट परफॉर्म कर रहा हो। और थर्ड, म्यूचुअल फंड कम से कम 3 साल पुराना फंड हो। दोस्तों, ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी की, जिसमें कि हमारा पहला फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये फंड 20 अगस्त 2010 को लॉन्च हुआ था, जिसके डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 14.59% के एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिए हैं। इस फंड का AUM 8,832 करोड़ रुपए है, जबकि इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 100 TRI है। यदि बेंचमार्क और फंड के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर किया जाए तो लास्ट 5 ईयर्स में बेंचमार्क के रिटर्न्स 12.58% के रहे हैं, जबकि फंड के 14.98%। लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने 16.21% के, जबकि इस फंड ने 17.40% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। लेकिन लास्ट 1 ईयर में फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क से कम रहे हैं। हालांकि 1 साल का टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है जिसमें हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कोई फंड अच्छा है या बुरा। लेकिन फंड लास्ट 5 ईयर्स में लार्ज कैप कैटेगरी में रिटर्न्स के मामले में नंबर 1 फंड रहा है। यदि इस म्यूचुअल फंड में 8 साल पहले 1,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की जाती तो आज 96,000 के इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू लगभग 1,81,000 रुपये होती, जिसमें कि 15.52% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनते। इस म्यूचुअल फंड का अल्फा रेशो 2.37% है, जबकि बीटा रेशो 0.86%। अल्फा और बीटा रेशो दोनों अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल 46 स्टॉक्स हैं, जिसे कि मिस्टर श्री दत्ता बंडवलदार 2016 से मैनेज कर रहे हैं। इस स्कीम के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.42% है। इस फंड में मिनिमम 1,000 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है। लार्ज कैप कैटेगरी का हमारा दूसरा फंड है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये लार्ज कैप फंड 23 मई 2008 को लॉन्च हुआ था। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च से 15.06% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं इस फंड का AUM 35,929 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा निवेशकों ने इस फंड में विश्वास दिखाया है। ICICI ब्लू चिप फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 100 TRI है। लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क इंडेक्स ने 5.24% के, जबकि फंड ने 6.91% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अंतिम 3 वर्षों में बेंचमार्क ने 16.21% के, जबकि फंड ने 17% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। वहीं लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखे जाएं तो फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क से स्लाइटली कम रहे हैं, जिसमें कि बेंचमार्क ने 12.58% के, जबकि फंड ने 12.37% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि किसी ने 8 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज 96,000 के इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू लगभग 1,76,000 रुपये होती, जिसमें कि 14.80% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनते। इस फंड का अल्फा रेशो 1.19% है, जबकि बीटा रेशो 0.94% है। दोस्तों, लास्ट 3 ईयर्स में लार्ज कैप कैटेगरी का एवरेज अल्फा रेशो नेगेटिव में 0.41% रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अधिकतर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी आउट परफॉर्म करने में असफल रहे हैं। इस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल 71 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसे फंड मैनेजर के रूप में मिस्टर अनीश मैनेज कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.06% है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। इस म्यूचुअल फंड में मात्र 100 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड्स की, जिसमें कि हमारा पहला फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। ये फंड 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 28.71% के एनुअलाइज रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं।
इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। लास्ट 3 इयर्स में बेंचमार्क ने 25.66% के, जबकि इस फंड ने 39.27% के शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क ने नेगेटिव में 1.39% के, जबकि इस फंड ने पॉजिटिव में 8.15% के रिटर्न्स प्रोड्यूस किए हैं। इस फंड का AUM 4,367 करोड़ रुपए है, जिसे मिस्टर श्री दत्ता बंडवलदार मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का अल्फा रेशो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, जो कि 13.38% पे खड़ा है, जबकि बीटा रेशो 0.82% है। इस फंड के पोर्टफोलियो में 13 सेक्टर्स के कुल 75 स्टॉक्स मौजूद हैं। इस म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो मात्र 0.39% है। इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है। चलिए स्मॉल कैप कैटेगरी के दूसरे फंड की बात करते हैं, जो कि है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। यह फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। लास्ट 5 इयर्स में इस फंड के रिटर्न्स स्मॉल कैप कैटेगरी में हाईएस्ट रहे हैं। यह फंड 29 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था, जब से इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने 24.12% के एनुअलाइज रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। इस स्मॉल कैप फंड का AUM 11,358 करोड़ रुपए है, जबकि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.51% है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। यदि बेंचमार्क और फंड के रिटर्न्स को आपस में कंपैरिजन किया जाए तो लास्ट 5 इयर्स में बेंचमार्क ने ओनली 6.6% के, जबकि इस फंड ने 18.31% के बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। वहीं लास्ट 3 इयर्स में बेंचमार्क ने 25.29% के, जबकि फंड ने 27.38% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स नेगेटिव में रहे हैं, लेकिन इस फंड ने यहाँ पर भी 2.52% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि किसी ने इस फंड में 8 साल पहले 1,000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट की होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 96,000 की करंट वैल्यू लगभग 2,29,000 रुपये होती। इस दौरान 21.16% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकल कर आते। इस फंड ने 5.25% का अल्फा जनरेट करके दिया है, जबकि इस फंड का बीटा रेशो 0.76% है। ये बीटा रेशो स्मॉल कैप कैटेगरी में लोएस्ट बीटा रेशो है, जो कि हमें ये बताता है कि ये फंड लोएस्ट वॉलेटाइल है। इस स्मॉल कैप फंड में 14 सेक्टर्स के कुल 80 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसे मिस्टर अनुपम तिवारी मैनेज कर रहे हैं। इस फंड में मिनिमम 100 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड की, जिसमें कि हमारा पहला फंड है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, यदि आप लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट फंड जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फंड है, जो कि कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 14.35% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यह फंड 4 मार्च 2015 को लॉन्च हुआ था, जिसका वर्तमान में AUM 5,380 करोड़ रुपए है। यह फंड निफ्टी 500 TRI को फॉलो करता है। यदि बेंचमार्क और फंड के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर किया जाए तो लास्ट 5 इयर्स में बेंचमार्क इंडेक्स ने 11.67% के, जबकि फंड ने 15.32% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। वहीं लास्ट 3 इयर्स में बेंचमार्क ने 17.30% और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 24.15% के रिटर्न्स बनाए हैं। लेकिन लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क ने 2.20% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाए हैं, परंतु इस फंड ने नेगेटिव में 6.93% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वैसे लास्ट 1 ईयर में अधिकतर म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस आपको डाउन ही देखने को मिलेगी। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 16 सेक्टर्स के कुल 45 स्टॉक्स मौजूद हैं। इस पोर्टफोलियो को 2018 से मिस्टर अनिरुद्धा नाहा मैनेज कर रहे हैं। रिस्क रेशियोज में फंड का अल्फा रेशो 6.02% है, जबकि बीटा रेशो 0.98% है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो जस्ट 0.35% है। यदि किसी को इस फंड में SIP करनी है तो वो मिनिमम 1,000 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों, नो डाउट PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फंड है, लेकिन इसकी जगह क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मैंने इस वीडियो में टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स का सभी पैरामीटर्स पर कंपैरिजन किया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के दूसरे फंड की, जो कि है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फ्लेक्सी कैप भी पिछले 5 सालों से अच्छा प्रदर्शन करता हुआ आ रहा है।
इस फंड की खासियत है कि ये फंड आपको फॉरेन स्टॉक्स का एक्सपोजर भी देता है। ये फंड 28 मई 2013 को लॉन्च हुआ था, जब से इसके डायरेक्ट प्लान ने 18.48% के शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है, जबकि इस फंड का AUM 28,546 करोड़ रुपए हो चुका है। यदि किसी ने इस फंड में 1,000 रुपये की SIP 8 साल पहले स्टार्ट की होती तो आज 96,000 की करंट वैल्यू लगभग 1,96,000 रुपये हो जाती, जिसमें कि 17.39% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकल कर आते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म किया है, जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने 11.67% के, जबकि फंड ने 16.21% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने 17.30% के और फंड ने 22.13% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड की परफॉर्मेंस खराब रही है, जिसकी वजह से इस फंड ने नेगेटिव में 7% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लेकिन ये फंड लास्ट 5 ईयर्स में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रिटर्न्स के मामले में फर्स्ट रैंक पर रहा है। इस फंड का अल्फा रेशो 6.69% का है, जबकि बीटा रेशो 0.78% है, जो कि बताता है कि फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल है। इस स्कीम का पोर्टफोलियो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें 9 सेक्टर्स के 29 स्टॉक्स मौजूद हैं। इस फंड को स्टार्टिंग से ही मिस्टर राजीव ठक्कर मैनेज कर रहे हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.76% है। इस फंड में मिनिमम 1,000 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 6 फंड्स की बात की, जिसमें कि लार्ज कैप कैटेगरी में कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड और ICICI ब्लू चिप फंड को डिस्कस किया गया। स्मॉल कैप कैटेगरी में कैनरा स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप को, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को डिस्कस किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में कोई भी फंड रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।